डियर स्टूडेंट्स, आज मैं तीसरी बार आपको जनरल एंट्रीज सवाल लेकर आया हूँ ताकि आप समझें अच्छी तरीके से कि कैसे जनरल एंट्री की जाती है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है आप देख लो प्रॉब्लम में से कि ये मैंने सॉल्व्ड अकाउंट से लिया है। आपको समझने से गरज है, इस वक्त मौका नहीं है, टाइम बहुत कम होता है, इसलिए मैंने बहुत बिल्कुल मख्सर और जो कम टाइम में हो जाएगा वो समझाने में कोशिश करूँगा आपको। तो पहले बात है, पहली एंट्री जो है ना, क्या लिखा है क्वेश्चन, जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ केशवा 2004। तो ये इसकी आज तो प्रोफार्मा भी आप देखोगे कैसे। पहले दो क्वेश्चन में मैंने प्रोफार्मा नहीं समझाया था, सिर्फ ऐसे ही मैंने आपको कराया था कि आपको सिर्फ ये समझ आए डेबिट क्या होता है तो क्रेडिट क्या होता है। हर ट्रांजैक्शन की दो एंट्री होती हैं, डेबिट भी होता है और क्रेडिट भी होता है। डेबिट कैसे होता है तो क्रेडिट का तो वो तो मैंने पहले दो क्वेश्चन में समझाया। आज देखो अक्टूबर 1, आज डेट भी। यह देखो पहले प्रोफार्मा कैसे होता है, बुक्स ऑफ केशवी ऊपर लिखा किसके बुक्स में, बुक्स ऑफ केशवी, और किसी का होगा तो बुक्स ऑफ जिसका होगा जर्नल। फिर पहले डेट कॉलम, फिर पर्टिकुलर्स, फिर लेजर फोलियो LF, फिर डेबिट, फिर क्रेडिट। ऐसे मैंने आपको नहीं समझाया था, ये ख्याल रखना। तो ये प्रोफार्मा याद रखना। पहले स्टार्टेड बिजनेस विद अक्टूबर 1, डेट लिखा, डेट के नीचे डेट देखो, ये डेट को, ये वाला डेट ये इधर लिख लो, ठीक। फिर क्या, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। आप ये समझना, ये क्या, इसमें दो चीज़ें आनी चाहिए, डेबिट कौन करेंगे, क्रेडिट कौन करेंगे। स्टार्टेड बिजनेस, जब बिजनेस स्टार्ट की जाती है तो कैश से स्टार्ट की जाती है। मिसाल के तौर पर मैंने दुकान डाला तो वो वहाँ कैश लगेगा ना, जो डालेगा वो ओनर होता है, जो कैश लगाएगा उधर। तो अब जो उसने लगा उसको कैपिटल कहेंगे, आपको पता ही है, उसको ओनर नहीं कहते, उसने शॉर्ट में कैपिटल। इसका कैपिटल का मतलब है किसने लगाया, ओनर ने। क्या लगाया, कैश। तो बिजनेस में क्या आ गया, यहाँ तो बिजनेस के हिसाब से सोचना पड़ता है। कैपिटल दिए, पैसे दिए ओनर ने, तो लगाया बिजनेस में, तो हो गया कैश आ गया। जब बिजनेस में कोई चीज़ आती है वो डेबिट होती है, पहले डेबिट एंट्री लिखनी पड़ती है, इसलिए हम कहेंगे कैश आ गया तो कैश अकाउंट डेबिटेड। तो किसने दिया ये, इसकी वजह पूछनी है ना, ये तो ओनर ने दिया, उसको कैपिटल कहेंगे। तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, CR नहीं लिखना है। देखो पहली एंट्री मैंने अक्टूबर 1 कैश अकाउंट डेबिटेड DR टू कैपिटल अकाउंट देख लिया। और फिर डेबिट के सीध में भी, डेबिट के नीचे 1,75,000 और क्रेडिट के सीध में ये देखो 1,75,000। तो एंट्री बराबर डेबिट क्रेडिट, फिर लाइन लगानी है ऐसे। और ये भी इसका पर्टिकुलर्स के इसका वजह भी लिखना है इधर, क्यों, बस सीधे ये भी लिख सकते हैं। इसने लिखा है बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, यहाँ हम सीधे लिख सकते हैं स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, बीइंग जरूरी नहीं, सीधे लिख सकते हैं, जो यहाँ है तो वो इधर ही लिख सकते हैं। फिर अक्टूबर 3 है, डिपॉजिट इनटू बैंक, कैश हमारे पास है, हमने बैंक में भर दिया, चलो कहीं ज़ाया नहीं हुआ, कहीं खर्च नहीं हुआ, बैंक में भर दिया, हमारे पास पैसा था तो हमारे से चला गया। जो चला जाता है वो क्रेडिट हो जाता है, जो जिसमें जाता है तो वो बढ़ जाता है, सीधी बात है। डिपॉजिटेड, हमने कैश डिपॉजिट किया, भर दिया बैंक में, तो बैंक बढ़ गया, कैश चला गया, जो बढ़ता है वो डेबिट होता है। लिख लो अक्टूबर 3 बैंक अकाउंट DR डेबिटेड टू कैश अकाउंट, क्रेडिट नहीं लिखना, तो पता ही है। ये साथ लिखो वजह, ये डिपॉजिट टू बैंक, इसे लिखा बीइंग कैश डिपॉजिट टू बैंक, जरूरी ये नहीं है, आप इधर ये लिख सकते डिपॉजिट इनटू बैंक। तो सीधे डेबिट के नीचे भी, डेबिट के सीध में भी 1,00,000 और क्रेडिट के सीध में भी, ये देखो इसके सीध में भी 1,00,000, ठीक। तो अब फिर लाए तीसरी एंट्री क्या है, अक्टूबर 5 परचेज गुड्स फ्रॉम सोनू से उसने क्या गुड्स खरीदी। तो अब बेटो आप देख लो, हम तो गुड्स खरीदते हैं, आपको पहले भी बताया गुड्स नहीं कहते हम, शायद परचेज जिसमें कहते हैं, परचेज अकाउंट। जब अगर गुड्स आ गई तो हम कहते हैं परचेज अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि बिजनेस में जो आता है उसको डेबिट किया जाता है। तो कैश, अगर कैश से लिया होता तो हम कैश अकाउंट क्रेडिट करते, लेकिन हम कैश नहीं आया फ्रॉम सोनू को मतलब कैश की बात ही नहीं आई, सोनू से हमने उधार लिया है, तो उसके बदले में हमारे पास एक गुड्स भी आ गई, और फिर ये गुड्स कैश पेमेंट नहीं, हमने सोनू ने हमें क्रेडिट पर दिया, तो ये करेंगे डेबिट, कौन परचेज करेंगे डेबिट, तो सोनू करेंगे, क्या करेंगे, वो क्या करेंगे जिसको हमने प्रॉमिस दिया है कि हम अदा करेंगे, जिसके हम कर्जदार हैं उसको क्रेडिट कर दिए, ठीक। जो बिजनेस में आता है उसको डेबिट करो,
और जिसका है क्रेडिटर है वो सोनू, वो क्या कर लो, क्रेडिट कर लो, ठीक। तो बराबर अब दोनों ये लिख लो बराबर, इतना इतना कितना 15,000, डेबिट एंट्री भी 15,000 और क्रेडिट एंट्री भी 15,000, ठीक, ये भी है, ठीक। अब चौथी क्या है, अक्टूबर 8 है, ठीक, मशीनरी परचेज फ्रॉम सिमित, बराबर ऐसी है, लेकिन उधर परचेज गुड्स को परचेज लिखते हैं, यहाँ मशीनरी परचेज किए है। गुड्स के बगैर जो भी होगा उसको वही लिखते हैं जो खरीदा, मतलब मशीनरी तो मशीनरी अकाउंट डेबिटेड, जो खरीदा वो डेबिट होता है क्योंकि बिजनेस में आता है, मशीनरी अकाउंट डेबिटेड। अब लिखते हैं हम टू क्रेडिट कैश अकाउंट, लेकिन कैश है ही नहीं, फ्रॉम सिमिट, इसका मतलब है वही जिससे अब कैश नहीं है, कैश नहीं चला गया, बल्कि हमने प्रॉमिस दिया है, जिसको प्रॉमिस दिया तो उसका नाम आएगा, वादा क्या हम दे देंगे सिमिट से, जिसने हमने वो जो हमारा क्रेडिटर जिसे हमने कर्जे से लिया, तो हम लिखेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू सिमिट अकाउंट। तो सिमिट अकाउंट तो बस कि जितना है अमाउंट 60,000 डेबिट भी और 60,000 क्रेडिट भी, लेकिन पहले डेबिट लिखना पड़ता है बेटो। फिर 11 को कैश सेल्स टू मेहता, यहाँ कंफ्यूजन है, जब कैश सेल्स जब कैश के तो नाम तो कंफ्यूजन के लिए उसने लिखा है, वरना मैं लिखने की जरूरत नहीं, कैश सेल्स तो इतना लिखा हो, मिसाल कैश सेल्स इतना होता, उसका मतलब है हमने चीजें बेची, सेल्स अकाउंट, ठीक। वहां उधर से क्या है, कैश जब आता है तो वो डेबिट होता है ना, एसेट है ना, कैश डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। अब ये मेहता की क्यों जरूरत है, ये कंफ्यूजन के लिए, इसलिए बेटो जब कैश ट्रांजैक्शन होती है तो नाम नहीं लिखा जाता बेटो, ये तो कंफ्यूजन के लिए, ताकि बच्चे कंफ्यूजन तो यहाँ तो एबिलिटी पहचानी जाती है, यहाँ तो समझ पहचानी जाती है, ठीक। अब ये भी खत्म, तो दोनों जगहों पर क्या डेबिट में भी इतना ही क्या 8,000 और क्रेडिट में भी 8,000, ठीक। तो लिख लिया, वो खुद देख सकते हैं आप नीचे। फिर 13 था, फिर 13 को पेमेंट मेड टू सोनो डिस्काउंट अलाउड बाय हिम, देखो दो ये क्या कहते हैं ट्रांजेक्शन हैं तो एक ही, लेकिन देखो पेमेंट मेड, पहले देखो सोनो को हम कितना पेमेंट मेड, उसका कितना कर्जा है 15,000 शायद है, हाँ 15,000, ये देख लो तीसरी एंट्री, तो हमने इसको 14,885 दे दिए, लेकिन कर्जा उतर गया कितना 15,000, 14, क्यों, उसने डिस्काउंट अलाउड किया। पहले अगर हम एक ही एंट्री होती 14,850, 15,000 उसके बनते हैं, तो 14,850 हमने दिए, हमने कैश दिया, अगर आता तो करते हम क्या करते, हम कैश अकाउंट क्रेडिट करते, लेकिन हमारे पास वो नहीं, हमने चुका दिया है इसका कर्जा, इसलिए ये जो कैश ये क्रेडिट हो जाएगा, तो अब तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, लेकिन उसका कितना तो वो डेबिट हो जाएगा, क्योंकि उसको आ गया पैसा। बिजनेस के एतबार सोचो, बिजनेस में आया, बिजनेस नहीं चला, किसके पास चला गया, सोन गया, जिसका आएगा वही डेबिट कर लो, तो सोनो अकाउंट क्या हो गया डेबिटेड, ये इसको डेबिट करेंगे, लेकिन कितना करेंगे ये 15,000, इसका फुल चुका गया, तो क्रेडिट क्या हो जाएगा बेटो, एक तो 14,850 टू कैश अकाउंट, ठीक, और साथ ही डिस्काउंट। आप बोलो डिस्काउंट कैसे हो जाएगा, देखो बेटो उसको तो हमने 15,000 देने थे, लेकिन दिए हमने 14,850, फायदा हमें मिला। जो प्रॉफिट होता है, जब प्रॉफिट होता है तो वो क्रेडिट होता है बेटो, जैसे यहाँ क्या कहते हैं, हमने सोनो को डेबिट किया, कैश को क्रेडिट किया, कैश के नीचे एक और एंट्री डिस्काउंट अकाउंट क्रेडिटेड, कैश अकाउंट क्रेडिट डिस्काउंट, देख लो ना नीचे मैंने क्या लिखा, मैं क्या बोल रहा हूँ, कैश अकाउंट तो उसका चुका दिया मैंने 15,000, बराबर लिखो, देख लो 15,000, ये 15,000, ठीक है ना। तो अब कैश अकाउंट, कैश तो हमने कम दिया, टू कैश अकाउंट कितना 14,850, तो ये इम्बैलेंस है नहीं, उसने डिस्काउंट दिया, जो डिस्काउंट वो हमें फायदा है, तो जो फायदा होता है वो क्या होता है, वो क्रेडिट होता है, वो क्रेडिट, तो ये भी क्रेडिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, ठीक। तो क्या लिख लो इसको, जितना हुआ 150, 14,850 150 हो गए, 15,000 आ गई बराबर, और फिर वही लिख लो, ऊपर ये लिखा है बीइंग पेमेंट मेड एंड डिस्काउंट आप लिखो वही जो ऊपर है, ये परेशानी में डालेगा। तो अक्टूबर 15 देख लो, अक्टूबर 15 क्या है, गुड्स सोल्ड टू संध्या, गुड्स हमने सेल किया, अगर कैश सीधे गुड्स सोल्ड फॉर रुपीज इतना होता नहीं, गुड्स सोल्ड टू संध्या मतलब कि कैश की बात ही नहीं, तो कर्जे पे लिया बेटो, गुड्स सोल्ड, गुड्स चले गए तो वो क्रेडिट हो जाएंगे, यानी इसको कहते हैं सेल्स, क्यों गुड्स सोल्ड किए, सेल्स हो गए, तो फिर हमें क्या, हमने बेची, हमें तो कैश नहीं, हम कैश अकाउंट डेबिट करते नहीं, उसके बदले हमने प्रॉमिस दिया, किसने प्रॉमिस दिया है, संजय ने, हम उसी को, जिसने प्रॉमिस दिया है उसी को हम कैश के बदले क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, इसलिए कैश अकाउंट क्या संजय अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, देख लो
क्या किया मैंने, क्या है, कौन सी एंट्री है, किस डेट की बेटो, अक्टूबर 15 की। देखो सिंधियाज अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट 12,015। अब तो ये हो गया, अब 18वीं से आपको डिस्काउंट फिर समझ में आ जाएगा। 18वीं रिसीव्ड फ्रॉम सिंधिया, उससे कैश लिया, जितना लिया उतना लिखिए, उतना ही लिखेंगे, ठीक। शाबाश। अब डिस्काउंट की क्या क्या हो जाएगा, डिस्काउंट अलाउड टू हर, उसको डिस्काउंट दिया हमने। पहले देखो हमने वसूल कितना किया, हमने 11,550 किया, वसूल करने थे 12,000, हमने 11,550 ही वसूल कर लिए। देख लो 4,500 तो 450 तो हमने डिस्काउंट अलाउड किए। अब डिस्काउंट एंट्री में अगर वो उतना ही होता है ना, कितना, रिसीव्ड फ्रॉम संजय, हम कहते हैं रिसीव्ड, कैश आ गए, कैश अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि आ गया अंदर टू सिंधियाज अकाउंट, ठीक। लेकिन वो डिस्काउंट की एंट्री उधर भी करेंगे ना, ये तो लॉस हो गया, हमने उसको डिस्काउंट दे दिया। तो जब लॉस होता है बेटो, उसको क्या हो जाता है, जो लॉस होता है, तो लॉस क्या, लॉस को क्या हो जाएगा बेटो, वो क्या होता है, वो भी डेबिट हो जाएगा, याद रख लो। उधर क्रेडिट, लॉस जो है ना वो डेबिट हो जाता है। डिस्काउंट जब हम देते हैं लॉस तो वो डेबिट, जब और कोई हमें देता है तो क्रेडिट, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसलिए दो एंट्री यहां डेबिट आ जाएंगी, ठीक है ना। रिसीव्ड फ्रॉम, एक तो कैश अकाउंट, ठीक, देख लो, और डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, दोनों ये डेबिट पे आएंगे दोनों, 11,550 और 450 हो गए, फिर 12,000। तो टू समझ आया उसको, कर्जा मुक गया, उसको खत्म हो गया तो 12,000, फिर लिख लो वही दोनों, रिसीव्ड फ्रॉम सिंधिया, डिस्काउंट अलाउ एंड डिस्काउंट अलाउड टू हर। अब अक्टूबर 21 की बात है, क्या है, ड्यू फॉर बैंक फॉर डोमेस्टिक यूज, अपनी ज़ाती इस्तेमाल के लिए बैंक से लिया। देखो बेटो कैश से नहीं लिया, बैंक से, तो देखो बैंक अकाउंट जो है ना वो कम हो जाएगा, लेकिन उसे निकाला जब, उसको कहते हैं ड्राइंग्स। जहाँ से निकाला तो बिजनेस से निकाला ना, तो देखो लाइबिलिटी कम हो गई, ओनर जो पैसा दिया वो बिजनेस को कर्जा है ना, अब उसमें वो कम हो गया। जब लाइबिलिटी कम होती है तो वो डेबिट होती है, जैसे एसेट्स और एक्सपेंसेस ज़्यादा होते हैं वो डेबिट होते हैं, लाइबिलिटी कैपिटल और रेवेन्यू जब कम होती है तो डेबिट होता है, तो ये कम हो गया है, उसको क्या कहेंगे, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड। तो किसको, किससे लिया, बैंक से, बैंक अकाउंट घट जाएगा, तो लिखा मैंने ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, फिर लिख लो दी ड्रू फ्रॉम बैंक फॉर डोमेस्टिक, कितना, 5,000, दोनों एंट्रियाँ, तो 5,000 डेबिट पर भी तो क्रेडिट पर भी। अब ये आधा आया आधा नहीं आया है, तो आप एक ही पर कर लो ना, क्या कहते हैं, अक्टूबर 26 लिख लो डेट, एडवर्टाइजिंग चार्जेस पेड, देख लो एडवर्टाइज, जो भी मतलब एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तो वो डेबिट होते हैं, एडवर्टाइज चार्ज यहाँ भी डेबिट हो जाएगा, ऑफिस सैलरी जो हम दूसरे एंट्री में वो भी डेबिट हो जाएगा, रेंट पेड, ये सभी डेबिट हो जाएंगी। देखो 3 एंट्री, एडवर्टाइजिंग चार्ज इस डेट पर डेबिट, सैलरी डेबिट, तो तीसरा आई नहीं, रेंट अकाउंट भी डेबिट हो जाएगा। तो उधर क्या देना पड़ा, जिस वक्त हमने सैलरी या एडवाइस तो कैश दे दिया, कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, यहाँ सैलरी तो कैश अकाउंट डेबिट, क्रेडिट रेंट पेड किया तो कैश अकाउंट डेबिट, तीनों में डेबिट देख लो, कैश हो जाएगा, जितना है उतना डेबिट हो जाए, क्रेडिट डेबिट भी और क्रेडिट भी देख लो। ड्राइंग क्या कहते हैं, एडवर्टाइजमेंट चार्ज डेबिट पहले, क्योंकि खर्चा बढ़ गया 2,000, तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, सेविंग्स अकाउंट बढ़ गया खर्चा तो 8,200, तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो, ऐसे उसमें भी। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।